तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। समुंदर की अमानत, श्रापित संदूक। रात का सन्नाटा और मौत की आहट, घड़ी की सुइया। रात के 11:32 पे जाके जैसे जम सी गई थी। बाहर समुंदर के लहरें आज तट से ऐसे टकरा रही थी मानो कोई जंजीरों से बंधा हुआ जानवर छटपटा रहा हो अपनी आज़ादी के लिए। खिड़कियों के शीशे रह रह कर काँप रहे थे। मैं आज भी वह खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाया हूँ जिसने मेरे हंसते खेलते परिवार को जिंदा कब्रिस्तान बना दिया। वह मनहूस खोज मेरे चाचा रमेश अनुभवी मछुआरे थे। उस सुबह जब वह अपनी नाव लेके निकले तो समुंदर की खामोशी डराने वाली थी। जैसे ही उन्होंने अपना जाल खींचा, उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़ा शिकार हाथ में लगा है। पर जाल में मछली नहीं बल्कि एक लोहे का जंग लगा हुआ काफ़ी पुराना संदूक था। उस संदूक पर अजीबोगरीबी आकृतियाँ बनी थी, मानो कि किसी ने उसे मंत्रों से बांध रखा हो। चाचा के आंखों में लालच था। उन्हें लगा कि यह संदूक में पुरखों लोग का खजाना होगा। वह उसे घर लेके आए। दादी ने वह संदूक देख के ही अपने माथे को पीटने लगी। रमेश, इसे वापस छोड़ा। जो चीज़ समुंदर ने उगल दी है वह कभी भी इंसान का भला नहीं कर सकती। संदूक का खुलना और शैतान का स्वागत। रात के 9 बजे पूरे परिवार के बीच वह संदूक का ताला तोड़ा गया। कड़क के आवाज़ से ढक्कन खुला और एक ऐसी सड़ी हुई गंध फैली जैसे कोई लाश बरसों से पानी में गल रही हो। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। वहाँ पे थी एक अजीब काली सी चिपचिपी गुड़िया। उसकी आंखें पत्थर की नहीं बल्कि इंसानी आँखों की तरह लाल और चमकदार थी। जैसे ही चाचा ने उसे उठाया, गुड़िया की पुतलियाँ धीरे से घूमी और हम सब लोग को निहारने लगी। पूरा कमरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। एक एक बुझते चिराग तबाही का सिलसिला उस रात से शुरू हुआ। पहली बलि मेरा छोटा भाई सोनू। रात के 2 बजे उसके कमरे से किसी की फुसफुसाने और गीले पैरों के चलने की आवाज़ आई। फिर जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो सोनू का शरीर अकड़ चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जैसे वह मौत को करीब से देख लिया हो। दूसरी बलि मेरी माँ। अगले 2 दिनों तक मेरी माँ बदमाश रही। वह बस एक ही बात रटती थी, वह संदूक के पास खड़ी है, वह मुझे बुला रही है। तीसरी रात माँ की भी सांसें उसी खौफनाक तरीके से थम गई। उनका चेहरा नीला पड़ चुका था। सौदा और आखिरी खौफ। अब घर में सिर्फ मैं, दादी और मेरे चाचा बचे थे। लेकिन चाचा अब वह इंसान नहीं रहे जो हमें प्यार करते थे। वह पागलों की तरह वह गुड़िया से बातें करते। मैंने तुम्हें 2 रूहें दी ना, अब मुझे छोड़ दो। आखिरी रात मैंने देखा संदूक खाली था। वह गुड़िया अब गुड़िया नहीं रही थी। कमरे के कोने में एक लंबी साए जैसी आकृति खड़ी थी। उसके बाल फर्श पे रेंग रहे थे
और उसके मुंह से काला गाढ़ा पानी टपक रहा था। उसने चाचा के गर्दन को अपने ठंडे हाथों से जकड़ लिया। चाचा की चीखें दीवार में दफन होके रह गई। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे वाले दरवाजे से बाहर ढकेल दिया। भाग जा बेटा, इसे सिर्फ रूहें चाहिए या किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर मैं भागता रहा, तब तक भागा जब तक मेरे पैर जवाब नहीं दे दिए। सुबह जब गांव वाले लोग घर पहुँचे तो वहाँ पे सिर्फ सन्नाटा था। ना चाचा थे, ना दादी, ना ही वो संदूक। फर्श पर समुंदर का खारा पानी और वह सड़ी हुई गंध बाकी थी। आज भी जब मैं समुंदर के किनारे जाता हूँ तो मुझे लहरों के बीच वही संदूक तैरता हुआ दिखता है। और जब कभी कभी मैं घर में अकेला रहता हूँ तो कमरे के कोने से वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। अगर आप लोग को भी समुंदर के किनारे कोई संदूक दिखे तो उसे खजाना समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं। तो यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी आप लोग लास्ट तक सुने हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अगला कहानी इससे भी डरावनी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।